जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पुडुचेरी पुलिस होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें जो आप देख सकते हैं मेल के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है होम गार्ड की वो 420 है और फीमेल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है होम गार्ड की वो 80 है। आप यहाँ पर वीडियो में ये भी जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्योंकि आपका सवाल आ गया होगा अभी तक कमेंट में बिना वीडियो को देखे ही कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के रेसिडेंट हो, यानी कि जो कि वहाँ के निवासी है। पुडुचेरी के अलावा किसी भी अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेसिकली पुडुचेरी स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप यहाँ पर अब ये जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज आपकी यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस रीजन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको यहाँ पर अब ये तो पता चल ही गया है कि इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, फिजिकल इफिशिएंसी देख लीजिए कि इसमें आपका क्या क्या रहेगा, रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा, वो सब जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा फिर आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो गाइज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग लिंक है। दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेल है तो आप पहले वाला लिंक ओपन कीजिएगा और अगर आप फीमेल है तो आपको सेकंड वाला लिंक ओपन करना है। अब यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपने लिंक ओपन कर लिया तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपका यूजर नेम इज एंड पासवर्ड यहाँ पर आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो आपको यूजर नेम मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कीजिए, कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्ड पासवर्ड में वो पासवर्ड डालेंगे जो कि अभी आपको मैसेज के द्वारा मिला है और आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। वो पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। नाउ गाइज आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर नंबर एंड जो पासवर्ड आपने बनाया उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड फिर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे अप्लाई एडिट, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब वो एंटर करनी होगी। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रही है इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अब आपने यहाँ पर बेसिक डिटेल पे आना है और सॉल्यूशन में बताना है मिस्टर, फिर आपका जो नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और ये जो आप यहाँ पर नेम फिल कर रहे हैं ये आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आता है इनिशियल। इनिशियल का क्या मतलब होता है पहले आप ये समझ लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका इनिशियल दीजिएगा। आपको बोला है कि इनिशियल आर द कैपिटल लेटर विच बिगिन ईच वर्ड ऑफ ए नेम। फॉर एग्जाम्पल इफ योर फुल नेम इज माइकल डेनिस स्टोक्स योर इनिशियल विल बी MDS, यानी कि आप यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो लिखिए और फिर आपको इसमें शॉर्ट में बताना है। जैसे कि मैंने फुल नेम अमजद मलिक लिखा तो मैं यहाँ पर A और फिर इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर करना है। सेम वे में आपका 10th के सर्टिफिकेट ये आपका फादर नेम होना चाहिए। देन गाइज आपको आपका मदर नेम देना है। जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको बतानी है, पहले मंथ और उसके बाद में डे और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इज नेटिव रेसिडेंट ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी, तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आप नो करते तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही चेक कर लिया है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कम्युनिटी आप देखेंगे जनरल अनरिजर्व्ड, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी इनको चेक करते हुए सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर SSLC सिलेक्ट ऑटोमेटिकली है। आपको यहाँ पर आपका बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास
पास की है। पासिंग मंथ आपको बताना कि किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी और पासिंग ईयर भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन गाइज फिर से आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आएगी कम्युनिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अब आपको भरनी है। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस, दूसरी तरफ है कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर जो आपकी स्टेट है जो कि पुडुचेरी होनी चाहिए वो आप डाल दीजिए। पिन कोड अपना लिख दीजिए। अगर आपका परमानेंट और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप कॉपी टू एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए एंड देन सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर एग्जामिनेशन डिटेल पर आ जाएंगे। तो गाइज आप यहां पर एग्जाम सेंटर रीजन में सिलेक्ट कर लीजिए पुडुचेरी और फिर आपको प्रीफर्ड मीडियम ऑफ क्वेश्चन, तो आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड तेलुगु, इंग्लिश एंड मलयालम और इंग्लिश एंड तमिल, तो कोई भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। 2 लैंग्वेज में आप पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो गाइज फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर आइए, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको जो डायमेंशन रखना है आपके फोटो का वो 238 × 306 पिक्सल रखना है। साइज 50 KB से कम रहना चाहिए एंड सिग्नेचर का पिक्सल आपको 350 × 150 रखना है। अगर आप दिए गए पिक्सल के अंदर आपका फोटो को क्रिएट करेंगे तो वो फिर आपकी फाइल यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, जैसे कि पिक्सआर्ट या फिर आपका एक और जो ऐप होता है, एक क्या काफ़ी सारे ऐप आपको मिलेंगे। तो आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आपका जो इमेज है वो रिसाइज कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। पहले फोटो फिर आपको सिग्नेचर एंड देन नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फॉर्म के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप डिस्कार्ड चेंजेस इन ड्राफ्ट इसके ऊपर क्लिक करके या फिर यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड में आकर के उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और ये आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन नॉट लोडेड प्रॉपर्ली, प्लीज डाउनलोड फ्रॉम हियर, यानी कि अगर आपका फॉर्म सही से लोड नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड इस तरह से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।